गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए गणपत प्रजापत एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज और उसका बेसिक कांसेप्ट सीखा था कि रिवैल्यूएशन कैसे बना जाता है। मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रिवैल्यूएशन एक अकाउंट एक नाममात्र का खाता होता है, अवास्तविक खाता होता है जिसके डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा और यानी कि किसी प्रकार का लॉसेस होता है तो उसे क्रेडिट डेबिट किया जाएगा और ऑल इनकम को क्रेडिट किया जाएगा बाय इनकम और लॉसेस। और जो भी प्रॉफिट होता है उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाय ओल्ड पार्टनर के अंदर बाय ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यदि किसी प्रकार का लॉस होता है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। और जो भी इस साइड डेबिट वाला है तो प्रॉफिट होगा, इस साइड होगा तो क्रेडिट होगा। इसलिए हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे, किस प्रकार से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, ये हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, किसी भी असेट्स के मूल्य में वृद्धि होने पर यानी कि कोई भी असेट्स बढ़ रही है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में यदि मैंने आज एक लैंड परचेज की 10 साल पहले, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी और आज उस लैंड की यदि मैं पुनः मूल्यांकन करूं तो 10 लाख रुपए होती है, तो ऐसी स्थिति में जो 9 लाख रुपए की इंक्रीज हुई वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। यानी कि असेट्स की वैल्यू में वृद्धि हो गई 9 लाख रुपए। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए आपको जनरल एंट्री पास करनी है कि असेट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है जो आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा। लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और यहां पर हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल देते हैं। दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड के मूल्य में वृद्धि हुई तो बाय लैंड 9 लाख रुपीस, 9 लाख लैंड, जिसे आप बाय असेट्स लिख देना। सेकेंड एंट्री होती है किसी भी असेट्स के मूल्य में कमी होने पर, ये हमारा लॉस है, कमी होने पर आपको जनरल एंट्री पास करनी है बुक्स में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो ऐसी स्थिति में आपने डेबिट साइड में टू असेट्स के नाम से लिखना है और नरेशन के रूप में लिखोगे बीइंग असेट्स वैल्यू डिक्रीज। ठीक है, जैसे कि मैं आज कहता हूं कि मैंने कोई एक फर्नीचर खरीदा, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए 10 साल पहले थी और आज वैल्यू निकालो तो मेरी 50,000 रुपए होती है। तो जो डिफरेंस है 9,50,000 का, वो क्या हुई कि मेरे असेट्स के मूल्य में कमी हुई, इसलिए आप डेबिट साइड में लॉसेस है, इसलिए आप डेबिट साइड में लिखोगे।
थर्ड जनरल एंट्री होती है unrecorded assets। अनरिकॉर्डेड असेट्स की स्थिति में जनरल एंट्रीज। assets account debit to revaluation account being unrecorded assets are booked in accounts books of accounts। जैसे कि मैंने 2 साल पहले कोई एसेट्स परचेज की, उस समय मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई ही नहीं, और आज मुझे पता चला कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरी कोई एसेट्स है। जैसे कि दो पार्टनर्स थे, उन्होंने कोई गोल्ड खरीदा उस समय और उन्होंने अलमारी में रख दिया। उसके बाद 2 साल के बाद पता चला कि वो गोल्ड उनकी अलमारी में पड़ा हुआ है। उस समय उन्होंने कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं की। अब पता चला कि कोई है, तो उनके लिए क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट है। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, ठीक है। तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स यानी कि प्रॉफिट है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। अब फोर्थ एंट्री किसी लायबिलिटी, राइट, किसी लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि होने पर ऐसी स्थिति में यदि आज मेरी 50,000 रुपए की लायबिलिटी थी, यदि 5 साल पहले 50,000 रुपए की लायबिलिटी थी और आज पता चला कि यह लायबिलिटी 50,000 रुपए की नहीं होकर 1 लाख रुपए की होती है, तो दोनों के बीच में जो 50,000 रुपए का डिफरेंस है वो क्या है, एक तरीके से हानि है, एक तरीके से लॉस है। इसलिए आप इसको डेबिट साइड में टू लायबिलिटीज, इसके लिए आप जनरल एंट्री पास करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, BILITIES, लायबिलिटीज, ठीक है। इस प्रकार से आप करोगे, फास्ट नोट डाउन। उसके बाद फिफ्थ एंट्री होती है किसी लायबिलिटी के मूल्य में कमी होने पर तो ऐसी स्थिति में लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे कि एग्जांपल के रूप में कहते हैं कि मेरी पिछले सालों में कोई लेनदार था, उसको मुझे 10,000 रुपए देने थे, लेकिन आज उसने 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो अब मुझे 8,000 रुपए रीपेमेंट करना है। तो वो 2,000 रुपए क्या है, एक तरीके से वो हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। इसलिए आप इस साइड क्रेडिट साइड में आप करोगे बाय लायबिलिटीज, जितना उसको कम पेमेंट करना है वो इस साइड लिखोगे। और सिक्स्थ एंट्री होती है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की
जिन्हें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया, यह हमारे लिए क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, जैसे कि एग्जांपल के रूप में कहता हूं कि यदि 5 साल पहले किसी पार्टनरशिप फर्म ने 1 लाख रुपए रामलाल से लिए, उस समय रामलाल ने भी उससे मांगे नहीं थे, और बाद में पता चला, जो आज कोई नया पार्टनर्स आ रहा है, एडमिशन हो रहा है, उस समय पता चला कि रामलाल को 1 लाख रुपए देने हैं, तब वो क्या है? एक्स्ट्रा लायबिलिटीज है, उसे रीपेमेंट करना है, तो वो क्या है? एक तरीके से लॉस हो रहा है फर्म को, तो वो आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, और यह डेबिट साइड में आप लिखोगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो डेबिट हैं, यदि डेबिट साइड में इसके आप टोटल करोगे, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से अधिक है, तो ये प्रॉफिट बताएगा टू नेट प्रॉफिट, और डेबिट साइड क्रेडिट साइड से अधिक है बाय नेट लॉस। इसके लिए आप जनरल एंट्री पास करोगे, 7th जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being revaluation profit distributed to old partner in old profit sharing ratio, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है उसे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इसी प्रकार से यदि लॉस होता है तो उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में आपको वहन करेंगे। हानि होने की दिशा में, लॉस होने की दशा में, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being loss of revaluation account in old profit sharing ratio in old partners capital account। आज हमने पढ़ा कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स में कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई असेट्स के मूल्य में वृद्धि होती है, तो यानी कि वो हमारे लिए प्रॉफिट है, और उससे हम करेंगे कि असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। सेकंड होता है कि असेट्स के मूल्य में कमी हो रही है तो वो हमारे लिए हानि है, इसलिए आप डेबिट साइड पे करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट साइड। और यदि कोई असेट्स है जिसका पहले बैलेंस शीट में आपको शो नहीं किया गया, तो इसी स्थिति में वो क्या है? अनरिकॉर्डेड असेट्स है, और अनरिकॉर्डेड असेट यदि आपको मिल जाती है तो वो क्या होगा? एक तरीके से प्रॉफिट होगा, और उसकी आप अकाउंटिंग एंट्री करोगे बाय अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फोर्थ जनरल एंट्री थी आपकी कि यदि किसी लायबिलिटीज के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो वो क्या होगा? हमारी हानि है। 1000 की जगह 10000 रुपए देने पड़ रहे हैं तो 9000 क्या है? लॉस है, इसलिए आपको करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। और फिफ्थ जनरल एंट्री थी कि यदि किसी लायबिलिटीज के मूल्य में कमी हो रही है, यदि 1000 रुपए देने थे लेकिन मुझे 500 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो वो क्या है? हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए बाय लायबिलिटी साइड लिखोगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और लास्ट जनरल एंट्री थी आपकी कि
कि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज थी जिसे बैलेंस शीट में शो नहीं किया गया और उसका आज पूरे रीपेमेंट करना है, तो वो एक तरीके से आपका एक्स्ट्रा बर्डन है। और एक्स्ट्रा बर्डन के लिए आपको जनरल एंट्री में पास करनी होगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और यदि कोई लॉस होता है यानी कि क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड की टोटल से कम है, तो ऐसी स्थिति में वह नेट लॉस होगा और नेट लॉस को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।